सत्ता हो या विपक्ष, हर कोई इस वक्त कह रहा है कि वो किसानों के साथ है, लेकिन उसके बावजूद किसान अपनी मांगों को लेकर सड़क पर मौजूद हैं। सवाल ये कि आखिर बातचीत से रास्ता निकलेगा या नहीं। और कल बुलाया गया है भारत बंद, 12वां दिन है ये किसान आंदोलन का। दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों का ये जत्था डटा हुआ है, तो प्रशासन की तरफ से भी सुरक्षा के इंतजाम बढ़ा दिए गए हैं। आपके सामने सिंघू बॉर्डर पे किसानों का ये हुजूम इस वक्त जमा है। किसानों को भरपूर समर्थन मिल रहा है। विपक्ष से लेकर अलग अलग क्षेत्र की हस्तियां, कलाकार हो, खिलाड़ी हो, पंजाबी अस्मिता के साथ में भी एक जोड़ आंदोलन का दिखाई देता है। 11 दिन से ये बॉर्डर बंद है। एक हफ्ते से भी ज्यादा वक्त से गाजीपुर बॉर्डर बंद है। टिकरी बॉर्डर, चिल्ला बॉर्डर भी ट्रैफिक के लिए बंद है। और इस बीच कल बुलाया गया है किसानों की तरफ से भारत बंद। जब सड़कें आंदोलन का मैदान बन जाएं, तो फिर वही हाल होता है जो इन दिनों दिल्ली हरियाणा और दिल्ली यूपी के कई बॉर्डर पर देखने को मिल रहा है। कई बॉर्डर बंद हैं। पुलिस ने भी एहतियातन जगह जगह कंक्रीट के बैरिकेड लगाकर लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पीछे से कोई रास्ता नहीं है जाने का? बड़ी गाड़ी है ना, रास्ता कहीं से भी नहीं है। यही एक मेन रास्ता है, यही बंद किया हुआ है। यही बंद किया? हाँ जी। आपने कोशिश करी कहीं से साइड में से कहीं से जाने की? वगैरह से जाके रास्ता, काफी रास्ते देख के आया हूँ, लेकिन कहीं पे कोई रास्ता वगैरह नहीं है। यहाँ पर बॉर्डर क्लोज रखने के लिए सरकार भी पूरी तैयारी कर रही है ताकि फार्मर्स आगे ना आए, और फार्मर्स भी अपनी जगह पर डटे हुए हैं। लेकिन बीच में फंसे हैं ये लोग जो ट्रक चलाते हैं, जिनका काम रुका हुआ है क्योंकि बॉर्डर पे इस तरह से रुकावट है। अगर आप गाजियाबाद या नोएडा से दिल्ली जाना चाहते हैं या दिल्ली से यूपी में प्रवेश करना चाहते हैं, तो ये खबर जरा ध्यान से देखिए, वरना रास्ते में आप बुरी तरह फंस सकते हैं। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर दोनों जगह पर मुख्य तौर पर प्रदर्शन चल रहा है। NH-24 पर गाजीपुर बॉर्डर और नोएडा के एंट्री पॉइंट चिल्ला बॉर्डर, दोनों जगहों पर भारी तादाद में किसानों ने पिछले हफ्ते से डेरा डाल रखा है। किसानों के धरने की वजह से गाजीपुर बॉर्डर पर NH-24 बंद है, तो चिल्ला बॉर्डर पर भी आवाजाही ठप है। ऐसे में आवाजाही के लिए लोग DND, अप्सरा और भोपारा बॉर्डर का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान आंदोलन का असर सीधा सीधा उत्तर प्रदेश से दिल्ली की तरफ आने वाली ट्रैफिक पर भी पड़ा है। गाजियाबाद को दिल्ली से जोड़ने वाले NH-9 को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, तो वहीं नोएडा और दिल्ली के बीच चिल्ला बॉर्डर भी आवागमन के लिए पूरी तरह से ठप है। अगर दिल्ली हरियाणा बॉर्डर की बात करें तो सिंघू और टिकरी बॉर्डर आंदोलन का मुख्य केंद्र बने हुए हैं। दिल्ली पुलिस की ट्रैफिक एडवाइजरी के मुताबिक दिल्ली हरियाणा के बीच सिंघू, टिकरी और चंदी, प्याऊ मनियारी, मंगेश, झरौड़ा बॉर्डर बंद है। बादूसराय का बॉर्डर सिर्फ हल्के वाहनों के लिए खुला है, तो झटीकारा बॉर्डर सिर्फ दोपहिया वाहनों के लिए। NH-44 दोनों तरफ से बंद है। दिल्ली पुलिस ने लोगों को धसा, दरौला, कापसहिड़ा, रजोकरी, ब्रिजवासन, पालम, डूडाहेड़ी, लामपुर, साफियाबाद, सबोली बॉर्डर का रास्ता पकड़ने की सलाह दी है। लोगों से GT करनाल रोड और NH-44 से बचने की सलाह दी है। दिल्ली से कुमार कुणाल और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। सर्दी और कोरोना के बीच किसानों का आंदोलन चल रहा है। धरने पर बैठे किसानों के लिए लंगर के साथ सेहत को देखते हुए खास इंतजाम किए गए हैं। हमारे संवाददाता अशोक सिंघल ने सिंघू बॉर्डर पर खान पान की व्यवस्था का जायजा लिया। सिंघू बॉर्डर पर जहां जगह जगह पर लंगर लगे हैं, कहीं चाय बन रही है, कहीं खाना बन रहा है, कहीं नाश्ता बन रहा है, वहीं पर आप देख सकते हैं बादाम की संघाई बन रही है यहाँ पर। और ये ताकि गर्मी रहे, जो बड़े बुजुर्ग हैं या जो आंदोलनकारी है उनके लिए यहाँ पे देख सकते हैं कि बनाया जा रहा है। इसका जानते हैं यहाँ पर तमाम लोगों से कि इसका मकसद क्या है और इससे क्या फायदे हैं। सर, इससे क्या फायदा होगा? ये जी इसको बोलते श्रदाई। इसमें बादाम, गिरी, खसखस, मगज, काली मिर्च और इलायची सभी डाल के इसका जूस निकालते हैं। ये पुरातन मर्यादा चलती आती है शहीदी रगड़े की। जब भी जंग युद्ध लगता है ऐसा, उसमें शहीदी रगड़े लगते हैं, अरदास होती है,
तब मोर्चा फतेह होते हैं। ये जो किसान संघर्ष कमेटी है उसके संयोग देने लिए सब अलग अलग जथेबंदियां आई हैं। किसी ने शरदाई का लंगर लगा रखा है, किसी ने लंगर लगाया, किसी ने पकौड़े का लंगर लगाया, जैसे अलग अलग संयोग देने लिए आए हैं। इसमें शरदाई में दूध भी डाला जाएगा? नहीं, इसका जूस निकाल के पानी में शक्कर डाल के बनाया जाएगा, सबको पिलाया जाएगा। हाँ, सबको लंबी लड़ाई लड़े जोश आए इसमें। तो देख सकते हैं इनका कहना है कि ये सिर्फ युद्धों में भी ऐसी तैयारियां की जाती थी। सरदाई है, इन तमाम इन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। बादाम है, काली मिर्च है, और ये देखो मैं इनसे भी बात करने की कोशिश करता हूँ। आप लोग हर रोज ऐसे बनाते हैं? हाँ जी ऐसे बनाते हैं। तो आप खुद भी पीते हैं, पिलाते हैं? आप पी लेते, आप भी पीते हैं। आप लोग भी पीते हैं। देख सकते हैं कि किस ढंग से सुबह सुबह ये लोग लग जाते हैं। आप कितनी देर लगती है इसको बनाने में? एक घंटा लगता है एक को बनाने के लिए। ऐसे निकाल देते हैं, फिर बनाने लगते हैं, निकाल देते हैं, फिर बनाने लगते हैं। दिन भर करते रहते हैं ऐसे? हाँ, दिन भर ऐसे चलता है। तो आंदोलन कैसे चल रहा है ये आपने देखा, लेकिन इस बीच सियासत भी जबरदस्त यहां पर दिखाई दे रही है, क्योंकि कल जब भारत बंद बुलाया गया है तो विपक्ष समर्थन दे रहा है, लेकिन जब मुख्यमंत्री केजरीवाल आज वहां पहुंचे उसके बाद उन्होंने क्या कहा सुनिए। उससे हम पूरी तरह से मेरी सरकार पार्टी किसानों के संकट में साथ है। आपको याद होगा कि शुरू में किसान आए थे तो केंद्र सरकार ने हमसे के 9 स्टेडियम नहीं पहुंचेगा भाई, नहीं पहुंचेगा, पंजाबी भाई नहीं पहुंचेगा, चले से उस टाइम में बहुत दबाव डाला गया। चारों तरफ से कई फोन आए, दबाव बनाया गया कि किसी तरह से हम परमिशन दे दें। उनका पूरा प्लान था कि किसानों को दिल्ली आने देंगे और फिर उनको वहां से पकड़ के उनको स्टेडियम में डाल देंगे और स्टेडियम में पड़े रहेंगे। लेकिन हम लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी, तुम्हें जरूरी नहीं है अपना हाथ बस। उसके बाद से लगातार हमारी पूरी सरकार, हमारे एमएलए, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे मंत्रीगण, मैं खुद, हम लोग एक सेवादार की तरह किसानों की सेवा करने में लगे हुए हैं। अभी पार्टी ने पहले से ही सपोर्ट का ऐलान कर दिया है, और आज तो मुख्यमंत्री जी यहाँ पर सेवा का काम देखने के लिए आए थे कि जो सेवा का काम चल रहा है, और मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे यहाँ पर किसानों की सेवा का जो काम सरकार की ओर से किया जा रहा है उसका निरीक्षण करने आज मुख्यमंत्री। आप लोग के अंदर भी जा रहे हैं, फार्मर से मिलने भी जा रहे हैं कि अंदर की यहीं पे? नहीं, अभी तो आज तो सेवा का काम देखना है कि जो सेवा का काम ठीक चल रहा है, जो किसानों की सेवा के लिए काम शुरू किया गया है। किसान यहाँ बैठे हुए थे, उनसे बातचीत हुई? उनसे भी मिली, मुलाकात की सीएम साहब ने। खुश हैं, वो बहुत खुश हैं, बता रहे हैं कि जी वो देश के लिए बैठे हैं। मतलब वो किसान कह रहे हैं कि हम बहुत अच्छे से बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं। कई पार्टी सपोर्ट कर रही है कल भारत बंद को, आपको लग रहा है पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है? फार्मर्स नहीं, किसानों को अगर प्रॉब्लम है तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज को सामने आना चाहिए। और वहीं केंद्रीय कानून मंत्री ने अरविंद केजरीवाल पर ये कहते हुए निशाना साधा कि आज वो किसानों के बीच पहुंचे, लेकिन दिल्ली सरकार ने भी गजट के जरिए इस कानून को लागू किया, तो उस दौरान आखिर किसानों के प्रति जो उनकी चिंता है वो कहां गई थी। लेकिन अब आपको हम दिखाते हैं किसान आंदोलन की एक अलग तस्वीर। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली सुर्खियों में है, क्योंकि इसमें जिस तरह की आधुनिक सुख सुविधाएं दिखाई दे रही हैं वो अपने आप में लाजवाब है। देखिए कुमार कुणाल की रिपोर्ट। किसानों का आंदोलन जारी है और आंदोलन के कई सारे रंग देखने को मिल रहे हैं। तैयारी पूरी है, और तैयारी इस तरीके की है कि यहाँ पर अगर स्थितियां अपने अनुरूप ना भी हो तो भी किस तरीके से आप यहाँ पर रह सकते हैं उसकी पूरी तरह तैयारी है। ये हम आपको दिखाते हैं, ये एक पूरी तरह से बदलाव करके ट्रैक्टर बनाया गया है और इसमें बहुत सारी चीजें नई जमाने की वो जोड़ी गई हैं। हम आपको इस ट्रैक्टर के अंदर ले जाते हैं ये दिखाने के लिए कि आखिरकार क्या कुछ है। जैसे हम ट्रैक्टर के अंदर आते हैं तो इसमें बहुत सारे बदलाव किए गए हैं जो नए जमाने के बदलाव हैं। हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से एयर कंडीशन की भी व्यवस्था है, पूरा यहाँ पर एयर कंडीशन लगाया गया है और तमाम चीजें और भी बदलाव की गई है। और जो लोग हैं यहाँ पर, आप लोग कहाँ से आए हैं? हम उत्तराखंड जिला उधम सिंह नगर सितारगंज से आए हैं। अच्छा, तो ये जो ट्रैक्टर ये क्या खास आप लोगों ने बनवाया, ट्रॉली जो है ये खास बनवाई है इस प्रोटेस्ट के लिए? हाँ जी, मैं आपको बता दूं कि जैसे हमारे घरों में ये ट्रॉली है, ट्रॉली के लिए जब हमें पता लगा कि हमें यहाँ पर जाना है प्रोटेस्ट के लिए, तो जैसे हमारे घरों में ये प्लाई बची होती है, ये वैक्सीन, हमने इसको लगा लिया। अच्छा। ठीक हो गया जी। ये छत डलवा ली,
उसके बाद में हमें ये पता था कि ये आंदोलन बड़ा लंबा चलने वाला है, तो इसलिए हमने इसको एसी भी लगवा कर लाए हैं कि अगर ये आंदोलन मई जून तक जाता है तो उस समय गर्मी भी रहेगी। तो इस ट्रॉली में हमारे यहाँ काफी संख्या में लोग आए, तो फिर हम यहाँ पर बैठ के अपनी मीटिंग भी तो ये एक लंबी तैयारी, ये एक अनूठा प्रयोग है, क्योंकि प्रदर्शन में तरह तरह के बहुत सारे ट्रैक्टर और हजारों की तादाद में किसान दिल्ली पहुंचे हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।